एटीएम जाएं पैसा निकालने के लिए, लेकिन आपके या फिर दूसरे बैंक के एटीएम पर एक सादे पन्ने या पुरानी दफ्ती पर स्केच या पेन से जब लिखा मिलता है कि नो कैश, कैश नहीं है, कैश खत्म हो गया है, तो आप परेशान होते हैं, आपका समय बर्बाद होता है। बैंक वाले तो बस नो कैश का बोर्ड लगाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर जनता से गलती हो जाए तो बैंक चार्ज लेगा। सवाल उठता है कि जब आम आदमी अपना ही पैसा पाने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम घूमता रहता है और बैंकों के एटीएम में ही सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता या एटीएम खराब होते हैं, तो क्या बैंक अपने ग्राहक को हर्जाना देते हैं? बैंक जब अपनी गलती के लिए जनता को पैसे नहीं देते तो जनता से ही जनता का ही पैसा देने में क्यों चार्ज वसूलते हैं? बैंक जनता पर चार्ज लगाकर कितना कमाते हैं? इसका एक आंकड़ा यह है कि 2016 से 2018 के बीच 3 साल में सरकारी बैंकों ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों की सेविंग से 4,145 करोड़ रुपए काट लिए थे। तय सीमा से ज्यादा एटीएम पर ट्रांजैक्शन करने पर जनता से चार्ज वसूलने वाले बैंक अब एटीएम पर सिर्फ नो कैश लिखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से अगर किसी बैंक के एटीएम में 1 महीने के भीतर 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहा तो अब आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना प्रति एटीएम बैंक से वसूला जाएगा। आरबीआई ने एटीएम में पैसा न होने पर बैंक पर ही जुर्माना लगाने वाले निर्देश ग्राहकों को सुविधा पहुंचाने के लिए दिए हैं। हमने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि क्या सिर्फ सारे चार्ज भरने की जिम्मेदारी आम ग्राहक पर होगी, जबकि बैंक वाले पहले से ही एटीएम के जरिए चार्ज वसूलते रहे हैं। अगर खाते में पैसा नहीं है और एटीएम से आप पैसा निकालने लगे, सरकारी और निजी बैंक ग्राहक से 20 रुपए प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन से लेकर 25 रुपए प्लस जीएसटी लगाकर जनता से वसूल लेते हैं। लेकिन अब बैंकों ने अगर अपने एटीएम में 1 महीने के भीतर 10 घंटे से ज्यादा कैश की किल्लत रखी तो जुर्माना बैंक भरेंगे, वो भी 10,000 रुपए का।